تو हॉस्पिटल लेकर दौड़ते रहे, आंसू सजा हुई, दरगाहों पर आप जाते रहे। लिहाजा लाड और प्यार से एक बाप फटा कुर्ता पहन करके अपनी बेटी को बेहतरीन लिबास पहनाता रहा, और जब उसके शादी का वक्त आता है आप उसके लिए बाइक का भी इंतजाम कर रहे हैं, करते हैं, क्या नाम है, वॉशिंग मशीन का इंतजाम करते हैं, फ्रिज देते हैं, कूलर देते हैं। इतना देने के बाद भी इंटरनेशनल भिखारी आपको दुआ नहीं देता है, बल्कि आपकी बेटी के ऊपर दबाव डालते चला जाता है। ये हमारे समाज में ऐसे भिखारी, और कहते साहब हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास तो सब कुछ दिया हुआ है। इतना महज्जब भिखारी, इतना तहजीब याफ्ता भिखारी, साहब हमको कुछ नहीं चाहिए, बस ये कि हमारे रिश्तेदार कुछ न कहने में कुछ नहीं मिला। अरे जनाब, जिसने अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हारे हवाले कर दिया, 20 साल की कमाई तुम्हारे हवाले कर दी, इससे बड़ी चीज और तुम्हें क्या दे सकता। और तुम याद रखो, अगर किसी की बेटी को दहेज की बुनियाद पर उसकी शादी नहीं होने दोगे, या शादी होने के बाद घर में लाकर डिमांड करके जुल्म सितम करोगे, उसे सताओगे, खुदकुशी करने के लिए उसे उभारोगे, तो याद रखो तुम्हारे घर की बेटी भी किसी के घर जाने वाली है, तुम्हारे भाई की बेटी किसी के घर जाने वाली है। तो जो हस तुम दूसरे की बेटी के साथ करोगे, वही हस तुम्हारे बेटियों के साथ दूसरे के घर में होगा। इन बुराइयों को, इन रस्म बद को, आज 25 साल 30 साल की हमारी बेटियां हमारे घरों में बैठी हुई है। एक बूढ़ा बाप मुंबई की सरजमीन पर जाकर के शादी के लिए, बेटी के निकाह के लिए भीख मांग करके लाता है, और फिर दूसरा भिखारी यहां खड़ा रहता हाथ फैलाए हुए। जहेज देना सुन्नत है, लेकिन जहेज मांगना बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। इसकी रोकथाम के लिए कौन आगे बढ़ेगा? लोग उलमा की बात सुनते हैं, मिंबरों मेहराब की बात सुनते हैं, जुमा के खुतबे की बात सुनते हैं, जलसे के स्टेज की बात सुनते हैं, जब मोहल्ले में गांव की पंचायत होती है उसमें ये बातें सुनी जाती है। तो जो लोग इसमें रहबरी करते हैं, रहनुमाई करते हैं, ये उन्हीं की जिम्मेदारी भी है, और ये हमारे उलमा है। मैं इन्हें कह सकता हूँ, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। नमाज जरूरी, ज़कात देना जरूरी है, अल्लाह ने ताकत दी है तो हज करना जरूरी है। लेकिन अगर किसी बेटी की याह की बुनियाद पर अल्लाह ने तुम्हारी गिरफ्त की, समाज की गिरफ्त की, रहनुमाओं की गिरफ्त की, कायदीन की गिरफ्त की, तो कौन है अल्लाह की पकड़ से बच सकता है? हमारे घरों में हमारी बेटियां बैठी हुई, हम लोग तो वैसे भी माशी तौर पर बहुत पिछड़े हुए, पसमादा लोग हैं। कारोबार की दुनिया में लोग भुखमरी के शिकार हैं। एक बेटा बॉम्बे में जाकर के, बेंगलोर में जाकर के, कोलकाता में जाकर के, सऊदीया में जाकर के कमाई करता है। अब आप फैसला कीजिए कि किस तरीके से आप शादी ब्याह की बुरी रस्मों में अपना कीमती वक्त भी बर्बाद करते हैं और अपना कीमती माल भी बर्बाद करते हैं। शादी में जो डीजे आता है, कोई 10,000 पे बांधता है, कोई 15,000 पे बांधता है, कोई 44,000 पे बांधता है, 15,000 पे कोई बैंड बाजे वाले को बुलाता है। मैं अगर ये पूछूं कि आपका 5 मिनट अगर बेकार हो जाए, अबस जाए, गायब हो जाए, पूरी दुनिया की ताकत मिल करके आपके 5
मिनट को वापिस नहीं कर सकती। वक्त बड़ा कीमती होता है। मीटिंग देर आया दुरुस्त आया और माल कितने पसीने बहाने पड़ते हैं, कितनी ठोकरें खानी पड़ती है, कितनी मेहनतें और मशक्कतें करनी पड़ती है। आप जो 15,000 रुपया डीजे वाले को देते हैं, बैंड बाजा वाले को देते हैं, कव्वाल को देते हैं, अगर वही पैसा इस नीयत से कि अल्लाह मैं तेरे रसूल की सुन्नत अदा करने जा रहा हो, मैं डीजे बैंड बाजे और गाने पर एक पैसा न खर्च करके तेरी उम्मत की एक बेटी के निकाह के लिए दे रहा हूं, कसम खुदा की तुम्हारे बेटे को कोई कमी हो ही नहीं सकती। और अगर दूसरी के बेटे के लिए नहीं दे सकते हो तो इतना ये सोचो कि ये 15,000 ये 10,000 रुपया आपने जिस मेहनत से आपके बेटों ने कमाया है, कम से कम आप उसी पैसे से अपनी तिजारत में, अपनी बिजनेस में, अपने कारोबार में लगा करके आप अपनी औलाद को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो वक्त आप बर्बाद कर रहे हैं, अपना पैसा आप बर्बाद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बारात निकालने का तरीका बॉम्बे में तो इतना नहीं है, लेकिन वहां के शादी की हालों में देखा गया कि अब तो मंडप अलग अलग लगने लगे। कोरोना वहां भी खर्च बंद बहुत था। यहाँ पर एक नाचने वाला आया, बैंड बाजे की हारमोनियम बजाता हुआ, और दूल्हे की बहन 10 का नोट निकाल करके उस गैर मोहरम के हाथ में हाथ डाल करके दे रही। अब बाप देख रहा है, भाई वीडियो बना रहा है। बेगैरती की हद हो गई हमारी समाज में, हमारे समाज में। नाचते हुए आता है, बहू के हाथ से पैसा लेता है, बेटी के हाथ से पैसा लेता है, बहन के हाथ से पैसा लेता है, बीवी के हाथ से पैसा लेता है। आपकी गैरत कहां मर जाती है? अगर देखें कि आपकी बेटी के ऊपर कोई गलत निगाह उठाता है तो उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर पैसा दे करके बैंड बाजे वाले को बुला करके उसके हाथ में हाथ दे रहे हैं और आपको जरा बराबर शर्म नहीं आती है। कौन है इसका जिम्मेदार? गलत रवि से मनाजिर का बोझ बढ़ता है। मुसाफिरों रवि से कारवा बदल डालो। अब ये वक्त आपके नाचने का नहीं है, आपके गाने का नहीं है, वक्त बर्बाद करने का नहीं है, होटलों में बैठ करके गपशप बातें करने का नहीं है। अगर आपने अपने अंदर सियासी शोर नहीं पैदा किया, अपने समाज को साफ सुथरा नहीं किया, अपनी औलाद को तालीम के मैदान में आगे नहीं बढ़ाया, अपनी आने वाली नस्लों को बिजनेस के मैदान में आगे नहीं बढ़ाया, तिजारत के मैदान में आगे नहीं बढ़ाया, तो जान लो न संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। पैसे अब पानी की तरह गैर शरई उमूर पर खर्च कर रहे हो, लेकिन याद रखना वो हवेली में रहने वाले लोग तुम्हें झोपड़ी में रहने नहीं देंगे। वो फिरका परस्त ताकतें तुम्हें रोड पर चलने नहीं देंगी। नौकरी तुम्हें मिलने से रही, लेकिन याद रखो वो कौमें हमेशा कामयाब होती हैं जो तालीम के मैदान पर कब्जा कर लेती है और तिजारत के मैदान पर कब्जा कर लेती है। मुट्ठी भर अहले यहूद आप उनको देखेंगे, उनकी कोई अपनी जमीन नहीं है, उनका कोई अपना मुल्क नहीं है। हमारे ही एक मुकद्दस मुल्क पर काबिज हो करके पूरी दुनिया पर राज करने का हुनर इसलिए वो सीख रहे हैं कि वो तालीमी मैदान में कदम आगे बढ़ा दिए और तिजारत के मैदान में उन्होंने कदम को आगे बढ़ा दिया। और हमारे घर क्या है कि एक बेटा 5,000 कमाने के लिए भिवंडी लूम चलाने के लिए चला गया,
تو बाप बोलता है कि मेरी जिम्मेदारी खत्म, अब मैं चौराहे पे बैठ करके अपनी बच्चे जिंदगी गुजारूंगा। जबकि दूसरे समाज के लोग कहते कि जब तक साथ चलती रहे तब तक काम होता रहे। ये 10,000, 5,000, 20,000 का जमाना गया। अगर आपको अपने अंदर इंकलाब पैदा करना है, अपने समाज में इंकलाब पैदा करना है, अपने कल्चर में इंकलाब पैदा करना है, अपनी तहजीब में इंकलाब पैदा करना है, तो सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपने सीने से लगाना होगा। उनके इश्क में टूट करके आप अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह बेगा रवि से भी बच जाएंगे और अल्लाह की रहमत कामला भी आपके ऊपर नाज़िल होती रहेगी। मैं आया हूँ, मैं कल बॉम्बे चला जाऊंगा, फिर 2-4 महीने कोई काम लगेगा, फिर मैं आ जाऊंगा। लेकिन जो बातें आपसे कह करके मैं जा रहा हूँ कि दूसरे के छत पर जलने पर खुशी मनाने वालों, अगला नंबर आपका मिल सकता है। दूसरी की बेटियां पड़ोस में बैठी हुई, उनकी निकाह नहीं हो रही है और तुम अपने 4 बेटों के कमाए हुए पैसे पर फजूल खर्ची करने वालों, वक्त एक नहीं होता है, कभी तुम्हारे ऊपर भी ऐसा वक्त आ सकता है। अमीरी गरीबी तो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह जिसे जैसा चाहे नवाज दे। आपका काम दुनिया में मेहनत करना है तो किसी के गरीबी का मजाक मत उड़ाओ, किसी की टूटी हुई झोपड़ी का मजाक मत उड़ाओ, किसी के कच्चे मकान का मजाक मत उड़ाओ, बल्कि आप एतदाल की राह पर रहो। एतदाल का जुमला मैं बोला हूं। जो आदमी, जो समाज, जो कौम, जो माशरा एतदाल पर रहता है, न बहुत ज्यादा लो और न बहुत ज्यादा, एक सिस्टम से वो चलता है तो इंशाअल्लाह वो कहीं भी नाकाम नहीं होगा। अब मैं अगर अपने गरीब बाप की, अपने गरीब भाइयों की बेटियों की बात करो कि आपके यहाँ एक बेटी पैदा हुई, तो हम इतने गाफिल हैं, इतने गाफिल, हमें कोई तवज्जो नहीं दिया। 2 साल की हो गई, 3 साल की हो गई, 5 साल की हो गई, 10 साल की हो गई, 15 साल की हो gई। जब हद बुलूगत में वो कदम रखती है तब जाकर के हमें ख्याल आता है, अरे अब तो मेरी बेटी शादी के काबिल हो गई है, अब उसके लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा। अब चलो रवि साहब प्रधान के पास चलो, उससे मतलब मशवरा किया जाए, मुंबई के किसी शेर से मिला जाए। आपने इंतजाम ही नहीं किया। अगर आप सिस्टम से चले कि दिन भर में 1 रुपया आपने कमाया है, 50 पैसा दिन भर अपने घर के अखराजात निकाल ले और 25 पैसा इमरजेंसी में किसी हादसे के वक्त अल्लाह न चाहे उसके लिए आप महफूज कर दे, और 25 पैसा रोजाना अपने अहलो अयाल की तालीम और बच्चियों के शादी के लिए पैदा होते ही जमा करना शुरू कर दे। 1 साल में 365 दिन होते हैं, 25 रुपया के हिसाब से सोच लीजिए कि जिस दिन बेटी पैदा हुई उस दिन से 20 साल में अगर आपने 10-10 रुपया ही जमा किया तो इंशाअल्लाह किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। आप सीना ठोक करके अपनी बेटी का सुन्नत तरीके से निकाह कर देंगे। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बातें हकीकत में मुंह मेरा आपकी तरफ है, मुखातब हमारे उलमाए किराम हैं। स्टेज से ये कैसे इस रस्म बद को खत्म करेंगे ये इनकी जिम्मेदारी, जहेज की लानत कैसे खत्म करेंगे ये इनकी जिम्मेदारी, डीजे नाच गाना कैसे खत्म होगा ये इनकी जिम्मेदारी। इसलिए कि यही उलमा है। आप सोचो इनका कितना बड़ा एहसान है कि आपके घर में कोई बीमार हुआ, रात को 12 बजे दुआ करने के लिए पहुंचते, बच्चा पैदा हुआ अजान देने के लिए फौरन पहुंच जाते हैं, निकाह का वक्त हुआ देर नहीं करते, फौरन हाजिर होते हैं, जनाजा पढ़ाना हुआ ये फौरन हाजिर होते हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इनकी कोई जरूरत पेश आती है, आप भी रात को 12 बजे इनके दरवाजे में पहुंच जाए, हजरत हम भी आपके लिए हर हाल में तैयार है। जो अवाम और रहबर यानी हमारे उलमा में जो राब्ता होना चाहिए था, कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी, जो मेल होना चाहिए था, वो आपने खत्म कर दिया।
اور جب آپ علماء سے دوری اختیار کریں گے، اپنے رہبروں سے دوری اختیار کریں گے، اپنے رہنماؤں سے دوری اختیار کریں گے، تو پھر آپ غلط روی کے شکار ہو جائیں گے۔ اور جو قومیں اپنے علماء کے قریب رہتی ہے، بامبے میں ایک سماج رہتا ہے، اس کو سن لیجیے، بورا سماج۔ اس کا جو ملا ہوتا ہے، جب وہ آتا ہے، حالانکہ ہماری شریعت میں تو اس کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن میں یہ بتاؤں مانتا کیسے مانتے ہیں، کیسا عشق کرتے اپنے رہنما سے۔ ان کی عورتیں روڈ پر لیٹ جاتی ہیں اور اپنے سر کے بال کو روڈ پر پھیلا دیتی ہیں، اور ان کے مولانا کی گاڑی ان کے بالوں کے اوپر سے گزرتی ہے۔ یہ ہمارے علماء صاحب سلام کریے تو بولے بس کوئی چندہ نہیں کیجیے، یہ مزاج ختم کیجیے۔ ہمارے علماء خود کفیل ہیں، آپ اگرچہ 5,000 تنخواہ دیتے ہیں، 10,000 تنخواہ دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ جب وہ روڈ پر چلتے ہیں تو غیر دیکھنے والا یہ کہتا ہے یقیناً یہ بہت بڑا سرمایہ دار ہے، بہت بڑا سیٹ ہے۔ بورا سماج نے پورا محمدنی روڈ خرید لیا، پورا بھنڈی بازار خرید لیا۔ سسٹم ان کے یہاں یہ ہے کہ ایک مہینے میں انہوں نے جتنا پیسہ کمایا اس کا 2.5% لے جا کر کے تحریک کے قدموں میں قربان کر دیا۔ ان کا مولانا بھی ان کو کہیں بیکار نہیں چھوڑتا ہے، بلڈنگ گر گئی دوسری بلڈنگ میں فوراً جگہ ملتی ہے، کاروبار خراب ہو گیا، آگ لگ گئی دوسری دکان فوراً کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو علماء ہمارے جب میدان میں اتر کر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ اور میں اپنے علماء کرام سے یہ امید کرتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے جتنے علماء کرام ہیں، جلسہ ہوتا رہے گا، جلوس نکلتا رہے گا، دینی کام اپنی جگہ پر ضروری ہے، فرض ہے، اسے ہونا ہی ہونا ہے۔ اب آپ حضرات بھی میدان میں جمعیت علماء اہل سنت کے نام پر یا اور کسی تنظیم کے نام پر اس میں جو نام آپ کے آ گئے ہیں، اس کا ایک گروپ بنا کر کے کس علاقے میں کہاں کیا پریشانی ہے، کس بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کہاں ڈی جے بج رہا ہے، کہاں غیر شرعی چیزیں ہو رہی ہیں، اس پر کنٹرول کیسے کیا جائے جب آپ لوگ ایک دوسرے کے رابطے میں رہیں گے۔ اتنی بڑی ممبئی ہے، ہم لوگ رات کو 12 بجے 2 بجے اگر کوئی کام ہوتا ہے، معین میاں اگر ایک اشارہ کر دے تو امن ہو جائے، ایک اشارہ کر دے تو پورا فساد ہو جائے۔ مگر وہ آدمی، وہ پیر کچوچا ہی کے ہیں، اگر کوئی مسئلہ دیکھتے ہیں رات کو 12 بجے فون کرتے ہیں، 2 بجے فون کرتے ہیں کہ فلاں کی بچی بیمار ہے، فلاں آدمی چوراہے پر بھوکا سو رہا ہے، فلاں بچہ ہاسپٹل میں بیمار ہے، اس کے لیے خون چاہیے، مولانا عمر کیا ہونا ہے، ہاں حضور جو حکم ہو، فلاں جگہ جائیے، فلاں مولانا کو بھیج دیجیے، کام کرتے۔ تو آج بامبے میں جو علماء جا کے سرمایہ دار بن رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، تو یہ وجہ یہ بھی ہے کہ وہ دن اور رات اپنی پبلک کے لیے مرتے رہتے ہیں، اپنے قیادت کو انہوں نے زندہ رکھا ہے، اپنی رہنمائی کو اپنا زندہ رکھا ہے، اپنی رہنمائی کو زندہ رکھا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ علامہ شاہ عالم صاحب بڑے متحرک فعال لوہردن کی سرزمین پر اور بڑے ہی ہمارے کرم فرما محب گرامی اور ہمارے فخر خطابت قاری نثار صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے، ہمارے سرکار یہ تشریف فرما، لکھنؤ کی سرزمین سے علامہ شمس صاحب بھی ہیں، ہمارے میداول سے گائے گھاٹ علامہ